तो देख पे अलग अलग यूनिवर्सिटी सिलेबस तो अलग 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 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग तेणु तो देख पे आज भिडियो जब गोटे पिला देखुँ तुम जेकोसी यूनिवर्सिटी अंडर था गुरुत्वपूर्ण आज भिडियो सबू पिला देखिपार जो मान दिमाग ना से मैंने देखिपार जो मन दिमाग अच्छी 1 मार्क 3 मार्क 7 मार्क तो समस्ते ही देखिपार है आज भिडियो प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर ओडिया पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं तुम कोर 5 रो यूनिट 3 रो जिते सब सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी सब गुड क्वेश्चन आलोचना करवा तो देख पे गोटे पर गोटे करके 15 क्वेश्चन आलोचना करवा तो पे तुमने के भाव ना जो क्वेश्चन गुड़ यह केवल 1 मार्क क्वेश्चन तो ता नुहे ये क्वेश्चन गुड़ देखुच ये क्वेश्चन गुड़िक तुम 1 मार्क हम ये क्वेश्चन गुड़ तुम 2 मार्क कम आसो ओडिशा यूनिवर्सिटी गुड़िक अच्छी तो समस्त यूनिवर्सिटी सिलेबस सेम न थाए किसी यूनिवर्सिटी मान कौन है तुम मार्क 3 मार्क और 3 मार्क और 7 मार्क आसे और किसी यूनिवर्सिटी तुम 2 मार्क और केवल 15 मार्क आसे तुम 15 मार्क 4टा आसे 60 होगा 2 मार्क 10टी आसे जहाँद्वारा तुम के 60 20 के 80 मार्क हुए एग्जाम आउ तुम आउ जो 20 मार्क रहा कौन से तुम इंटरनाल आसे एग्जाम पाखे आस तुमने कहीं डर नहीं है तुम जिते सब सर्ट क्वेश्चन अच्छे से गुड़ा क्लीयर कर दियो आउ देख पे जब तुम लंग क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो देखा चाहो ताहले आमर चैनल प्लेलिस्ट माध्यम तुम चेक करके देखिपार है से बहुत गुड़ वीडियो अपलोड कराई तुम प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर 20+ वीडियो आसी सारी तुमने से वीडियो गुड़िक देख देखिकी बुझा द्वारा कौन बुझ और मत जदि किसी भी डाउट है नहीं मन जदि किसी कौन मन जदि किसी डाउट है जदि किसी बुझीगला नहीं तो मत कमेंट माध्यम करें सर यहाँ बुझीगला नहीं तो नेक्स्ट क्लास जिते करी मुझे भी तुमको बुझेदेवी है तुमको किसी व्यस्त होनी आज भिडियो आम जो कौन आम जो यूनिट 3 रो बिलकर बात इत्यादि विषय जानवाई चाहूचे तो सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करा पूर्व है तुम जो बेसिक पाठटा से तुमको टे डाउटा क्लीयर कर दूसरी आम पाठ को जावा तो अभिलेख कौन आम जो प्राचीन ओडिशा राजा मैंने थे से आदेश घोषणा तुम कौन पत्र विजय वार्ता प्रचार कि जो आम दानपत्र इत्यादि को जनसाधारण अवगति निमंते शिरार खदन करा शिला लेख को सर्वप्राचीन ओडिया शिलालेख देख तुमने बुझीगला अभिलेख क्या कहुए देख जो आम आधुनिक भारतीय आदिवासी मान मध्य जो मरहट्टा और ओडिया यही 2 भाषा कौन खदित अभिलेख दृष्टि विशेष समृद्धिशील जो आम ओडिया भाषा मरहट्टा भाषा अपेक्षा ए क्षेत्र में अधिक कौन अग्रणी ओडिशा आम जो ओडिशा मुख्यतः अभिलेख गुड़िक कौन शिलालेख आम ओडिशा अभिलेख गुड़िक कौन अभिलेख गुड़िक हूँ शिलालेख से धातु मान मध्य आम अधिक व्यवहार धातु लेखर परिमाण अधिक थाए बुझीगला शिलालेख कौन क्यों शिलालेखटी सर्वप्राचीन और ओडिया शिलालेख भाव में ग्रहण कर देख आम ओडिशार क्यों शिलालेखटी सर्वप्राचीन ओडिया अभिलेख जो आम ओडिशार आम ओडिया सब प्राचीन सब पुराणा शिलालेख कौन से उर्जाम शिलालेख ये भरजाम नहीं तो ता नुहे उर्जाम शिलालेख जो देख ये जो उर्जाम शिलालेख केते लिखा जाता 1051 ख्रीष्टाब्द लिखित होता जिते लिखा जाता तो से गंजाम जिला जो बर्तमान आम जो कहे कौन विशाखापाटनम राज्यर श्रीकुलम तारिका अवस्थित उर्जाम ग्रामर धवरेश्वर मंदिर सम्मुखें गोटे प्रस्तर गात्र यहाँ खदित होता कौन ये उर्जाम शिलालेख तुमने जान कौटू आसी आम जाना यही शिलालेखटी उर्जाम शिलालेख बर्तमान कौटी अच्छी देख माद्राज गोटे म्यूजियम से संरक्षित भाव रखाई ये जो आम ओडिया शिलालेख मध्यम प्राचीनतम बनी डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी मत देते कौन मत देते से कहते माने बहु प्राचीन है से कहते देखिकी से जानी जाता बहुत पुराना शिलालेख तो तार नाम कौन उर्जाम मैंने आम ए उर्जाम शिलालेख विषय आउ टे जानवा ये जो उर्जाम शिलालेखटी यह कौ भाषा लिखा जाता जो आम उर्जाम शिलालेखटी यह देवनागरी लिपि लिखा हो जो आम राजा किए थे से द्वितीय ब्रजस्थ देव समय यह खदित होता ये जो उर्जाम शिलालेखटी केवल देवनागरी भाषा लिखा होता ता नुहे ये जो उर्जाम शिलालेख ओडिया और तेलुगु शब्द रही है तो देख पे मैंने सर्ट क्वेश्चन आलोचना कर पड़े था नुहे देख मुझे गुड़िक कहे एगुड़ा तुम मन रखा पाठ गुड़िक तुमने जिते डिटेल्स पढ़ो से तुम अधिक मन रही तुमने देख गोटे पाठ को पढ़ुच जदि तुम ए रु जेड जाए पढ़ो तो तुम कौन सब मन रही तुम कौन उपरिया जब पढ़ो तो तुम किसी मन रहे मुझे चाहूँ तुम पाठ गुड़िक कौन तुमको भितर को नहीं जी तुम्हें पाठ गुड़िक बुझीपार जदि तुमको कौन उपर पढ़ीजी तो तुमको किसी मन रही आमर टार्गेट 100% आम गोटे भी मार्क न छाड़ा जमी है 102 नंबरटा भिडियो आउ कौन अधिक अप्यायनी है प्राचीन ओडिया भाषार केतेक प्रामाणिक निदर्शन 6ठ शताब्दी 6ठ शताब्दी मध्य केउं प्रदर्शित हुए देख आप प्राचीन ओडिया भाषार जो प्रामाणिक निदर्शन अभिलेख तार गद्य रचना और पद्य रचना प्रदर्शित होता है 3 नंबर अच्छी विभिन्न वंशर राजा द्वारा खदित अभिलेख गुड़िक ओडिया शब्दर संधान संपर्क में उदाहरण दियो जो तुम विभिन्न वंश राजा खदित अभिलेख तथा तुम राजा सुमंडल लेख
କେତେରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 569 ମାଧବ ମନେକର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ କେତେରେ ଗଣ୍ଟିବେତ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖ କେତେ ଦଶମ ଓ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ତୁମର ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷ ତାମ୍ର ଶାସନ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରଜହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1051 ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା କୋଉଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ କୁମ୍ଭାର ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେଥିରେ। ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଭିତରୁ ସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀୟ 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତମର 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁଠୁ ଓ କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାକଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ଏହା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାକଲ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ଆସିଛି। ଏଟା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀକୁଲମ ତାଲିକାର ଅବସ୍ଥିତ ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହବ ତ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଅଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ଉର୍ଜାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭରଜାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ବୋଧେ ହେଲା। ତ ତମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ମେଲାନ ଜୟ କରିଲା, ତିନି ମାଣିଷ ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ତାପରେ ଧିଲା ମାନେ ଦେଲା, ତାପରେ ଶନି ଗୌ ଗାଁ ମାସ 15 ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ତଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା କେତେରେ ଏଇ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହବ ନା ଗଞ୍ଜାମର ହବ ମୋତେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ? ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ନରସିଂହ। ଦେଖ ତମର ଏଠି ଦୀର୍ଘିକାର ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖୁଛେ ହେସିକାର ତ ବିଜୟ ଶ୍ରାଭି ଶରଦ କକଡ଼ା କର୍କଟ କିଷଣ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୈବାସିକ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଦୈବାସିକ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ବିଜେ ନରସିଂହ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନରସିଂହ ଶ୍ରାଭି ସରହି କାର୍ତ୍ତିକ ସତ ଦେଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଆଘମରା ବାରବାଟୀ ଭୂମି ବନ୍ଧା କଲା ମାଣ ମାତଲା ମାନେ ଘେନିଲା, ତାପରେ ଦେଇ କଉଡ଼ି ସୁନା ଧାନ କଳନ୍ତର ଅସି ବେଲି ଅପି ପାଣି ଧିଲା ଦେଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ 12ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ଶିଳାଲେଖ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 12 ନମ୍ବର ଅଛି ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ 2ଟି ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଦେଖ আমরা দ্বিভাষিক শিলালেখରେ 2ଟି ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ତାମିଲ। 13 ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ଭାବେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ ତମେ ଆବ ଉ ଆଉର ମଝ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତା ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 26 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ଯଥା କ'ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ'ଣ 26 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଦେଖ ଆମ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି ସର୍ବାଧିକ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।